दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोग को बताएंगे नंबर सिस्टम का पार्ट 3 वीडियो। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों नंबर सिस्टम का एक पार्ट 3 वीडियो है, पार्ट 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है हमारे चैनल पे। दोस्तों आप लोग को 5 क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपको सेट पैटर्न के आधार पे बताया जा रहा है। दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोग को बताया जा रहा है। दोस्तों एक वीडियो में आप लोग को 5 क्वेश्चन कराया जा रहा है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 4 ऑप्शन के साथ आप लोग को बताया जा रहा है, यानी कि आप लोग को बताया जाएगा हल करने का सबसे आसान तरीका। चलिए हमारे क्वेश्चन को देखिए, बहुत ज़्यादा आसान आप लोग को कर दिया जाएगा नंबर सिस्टम। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 क्रमागत संख्याओं यानी कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग बीच वाली संख्या से क्या, यानी कि बीच वाली संख्या से 332 अधिक है। यह बीच का अंक कौन सा है? दोस्तों आपको बताना है कि यह बीच का अंक कौन सा है, यानी कि बताना है कि आपका बीच का अंक कौन सा है। आपको पहले कहा जा रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग, 3 क्रमागत यानी कि 3 क्रमागत पहले संख्या को मान लेते हैं, यानी कि यदि हम एक संख्या को मान लेते हैं x, ठीक है, एक संख्या को x मान लेते हैं, दूसरी संख्या को x प्लस 1 मान लेते हैं, ठीक है, x प्लस यानी कि 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब एक मान लेते हैं x प्लस 2 मान लेते हैं, ठीक है, x प्लस यानी कि x प्लस 2 मान लेते हैं, x प्लस 2 हो गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है x प्लस 2 हो गया। अब कहा जा रहा है कि यानी कि बीच वाली संख्या से, यानी कि बीच वाली संख्या से 332 अधिक है, ठीक है। तो बीच वाली संख्या हमारा हो गया x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 से कितना अधिक है, यानी कि कितना अधिक है, कितना अधिक है दोस्तों, यानी कि 332 अधिक है। कितना अधिक है? 332। तो प्लस 332 कर लेंगे, ठीक है, 332 हो गया, ठीक है, 332 हो गया। अब क्या कहा जा रहा है, यानी कि 332 हो गया। अब कहा जा रहा है कि यह बीच का अंक कौन सा है। आपको बताना है कि बीच का अंक कौन सा है। दोस्तों आप अब बहुत ही आसान आपको यानी कि क्वेश्चन बताया जा रहा है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एक बार। यानी कि x हो गया और एक x हो गया और 2x हो गया और 3x, यानी कि 1x 2x और 3x ऐड कीजिएगा, एक x तो आपका हो जाएगा 3x, ठीक है, ऐड कीजिएगा तो ठीक है 3x हो जाएगा और 1 और 2 यहाँ पे हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा? प्लस 3 हो जाएगा। बराबर कितना होगा, यानी कि x हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा, 132 है तो 100, यानी कि 332 है तो 333 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 333 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 333 हो जाएगा। अब हो जाएगा क्या, यानी कि आपका हो जाएगा, यानी कि 3x में से x को घटाइएगा तो 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x हो जाएगा। और 333 में से 3 को माइनस कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, यानी कि 330 हो जाएगा, ठीक है, 330 हो जाएगा। कितना होगा? 330 होगा। अब x बराबर कीजिएगा, यानी कि x बराबर जो होगा, यानी कि 330/2 हो जाएगा, ठीक है, 330/2 हो जाएगा, ठीक है। कितना होगा? 330/2 हो जाएगा। आप इसे काटिएगा तो कितना हो जाएगा? 165 हो जाएगा। कितना होगा? 165 होगा। अब कहा जा रहा है कि यह बीच का अंक कौन सा है। दोस्तों बीच का अंक आपको बताए थे, यानी कि x प्लस 1, जो हमारा x बराबर निकल कर आया है कितना, यानी कि x बराबर निकल कर आया है 165। 165 को यदि 1 से ऐड करेंगे तो आपका कितना होगा दोस्तों? 166 हो जाएगा। 166 क्या होगा? आपका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, यानी कि एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है। कितना अधिक है? 155 अधिक है। और उन संख्याओं का योग कितना है? 547 है। बड़ी संख्या बताना है, यानी कि बड़ी संख्या बताना है। तो बड़ी संख्या बताना है तो मान लेते हैं कि माना कि किसी संख्या को x मान लेते हैं, यानी कि एक संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है, एक संख्या को हमने x मान लिया, ठीक है, x मान लिया। जो छोटी संख्या है, यानी कि छोटी संख्या, और बड़ी संख्या को क्या y मान लीजिए। यानी कि कहा जा रहा है एक संख्या किसी अन्य संख्या से कितना 155 अधिक है और उन संख्याओं का योग 547 है, तो बड़ी संख्या है दोस्तों, बड़ी संख्या है। तो आपको छोटी संख्या यानी कि x मान लिया संख्या को, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि छोटी संख्या, यानी कि छोटी संख्या बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? छोटी संख्या, यानी कि छोटी संख्या बराबर जो होगा, यानी कि छोटी संख्या बराबर जो होगा x माइनस, यानी कि x माइनस जो होगा 155 हो जाएगा।
कितना होगा 155 हो गया, 155 हो जाएगा। x यानी कि एक संख्या किसी अन्य संख्या से कितना 155 अधिक है। दोस्तों इससे कितना 155 अधिक है तो माइनस रहेगा, ठीक है, 155 अधिक है, ठीक है। तो अब कहा जा रहा है यानी कि एक संख्या x था, ठीक है, एक संख्या x था, तो अब कितना था यानी कि x माइनस 55 हो जाएगा, यानी कि x उस यानी कि अन्य संख्या मतलब x से 155 अधिक है, ठीक है, 155 अधिक है और उनका योग यानी कि उन संख्याओं का योग कितना है 547 है, ठीक है, कितना अधिक है 547 उनका योग है। योग कितना दिया हुआ है 547, ठीक है, योग कितना दिया हुआ है 547, योग जो दिया हुआ है हमारा 547 दिया हुआ है, याद रखिएगा यहाँ पे 547 है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि यानी कि आपका हो जाएगा x और x जो हो जाएगा 2x, ठीक है, x 2x हो जाएगा, 2x हो गया और माइनस कितना हो जाएगा 155 हो जाएगा, ठीक है, 155 बराबर 547 हो जाएगा, ठीक है। और 2x बराबर जो होगा यानी कि 2x बराबर जो आपका होगा यानी कि 2x बराबर जो होगा वो कितना हो जाएगा 702 हो जाएगा, ठीक है, 702। और x बराबर जो होगा यानी कि 702 को यदि 2 से भाग कीजिएगा तो आपका जो आंसर जो आएगा कितना आएगा यानी कि 351 आएगा, आपका आंसर कितना आएगा 351। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा, ठीक है। यानी कि एक संख्या किसी अन्य संख्या से 155 अधिक है, एक संख्या को x मान लेते हैं, ठीक है, और अन्य संख्या x है, ठीक है, जिस संख्या को माना वही तो अन्य संख्या है, ठीक है, यानी कि x मान लिया और प्लस हो जाएगा और अन्य संख्या से कितना 155 अधिक है, ठीक है, और उन संख्याओं का योग कितना है तो 547, तो x को ऐड कीजिएगा तो 2x हो जाएगा और माइनस 55 हो जाएगा 155 और बराबर कितना हो जाएगा 547 हो जाएगा, तो 2x यानी कि 702 हो जाएगा और x बराबर 702 भागा 2 हो जाएगा और जो आप कटाइएगा तो 351 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है यानी कि दो संख्याओं का योग पहली संख्या का यानी कि 28/25 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की है। दोस्तों अगर प्रतिशत में ऑप्शन दिया रहे, यदि प्रतिशत में आपका ऑप्शन दिया रहे तो और इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे दो संख्याओं का योग पहली संख्या का कितना 28/25 है तो दूसरी संख्या पहली संख्या की है, तो आपको करना है कि अभिष्ट प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है? अभिष्ट प्रतिशत। तो अभिष्ट प्रतिशत बराबर आपका कितना हो जाएगा यानी कि 28/25 हो जाएगा, ठीक है, और -1 कर लीजिएगा और गुना में क्या कर दीजिएगा 100 कर दीजिएगा, क्योंकि प्रतिशत में पूछा जा रहा है इसीलिए हमने 100 कर दिया, ठीक है। अब आपका बहुत ही आसान हो गया, आप इसे हल कीजिएगा यानी कि हो जाएगा 28 माइनस हो जाएगा 25 हो जाएगा, ठीक है, 28 - 25/25 हो जाएगा, ठीक है, और गुना में कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा 1/25 हो जाएगा, कितना होगा 1/25 गुने 100 हो जाएगा। आप इसे काटिएगा तो कितना आ जाएगा आपका आंसर यानी कि 25 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा कितना होगा 3 होगा, ठीक है, 28 में से 25 को घटाइएगा तो 3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा यानी कि 4×3 = 12 आपका हो जाएगा आंसर। कितना होगा 12%। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कितना होगा 12, ऑप्शन नंबर यानी कि ए इसका राइट आंसर होगा। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया जा रहा है यानी कि दो संख्याओं का, यानी कि ये जो क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग आपको 78 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 78 दिया हुआ है। पहली संख्या के यानी कि कहा जा रहा है कि पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग कितना दिया हुआ है 318 है, ठीक है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, आपका ऑप्शन दिया हुआ है आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है। चलिए आप लोग को सबसे आसान तरीका ज्ञात करने को बताते हैं। ये जो कहा जा रहा है यानी कि दो संख्याओं का योग कितना 78 है, तो पहली संख्या 5 यानी कि पहली संख्या के 5 गुने तथा दूसरी संख्या के 3 गुने का योग 318 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है।
तो सबसे पहले क्या करना है कि पहली संख्या को यदि आप x मान लीजिएगा, फर्स्ट वाली संख्या को आप x मान लीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट वाली संख्या को x मान लीजिएगा और सेकेंड वाली संख्या को क्या y मान लीजिएगा, ठीक है, y मान लीजिएगा, ठीक है। तो अब क्या कहा जा रहा है कि यानी कि दो संख्याओं का योग कितना 78 है, तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर जो होगा आपका 78 हो जाएगा, ठीक है। x प्लस वाई बराबर क्या होगा 78 हो जाएगा। तो ये जो हमारा समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है, ये समीकरण 1 हो जाएगा। अब समीकरण सेकेंड पे देखते हैं। कहा जा रहा है कि तथा दूसरी संख्या के 3 गुने, दूसरी संख्या के 3 गुने, तो दूसरी संख्या यानी कि मतलब 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा और प्लस 3 यानी कि 3x हो जाएगा। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है 5 गुने, ठीक है, तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, ठीक है, सॉरी दोस्तों 5, यहाँ पे क्या होगा 5x हो जाएगा, ठीक है, साफ लिख देता हूँ। यहाँ पे जो होगा 5x हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, क्योंकि 3 गुने कहा जा रहा है, वहाँ पे 5 गुने कहा जा रहा है। पहली संख्या क्या है 5 गुने और दूसरी संख्या 3 गुने का योग कितना दिया हुआ है दोस्तों 318 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है 318। तो ये जो हमारा सेकेंड समीकरण बन गया, क्या सेकेंड समीकरण बन गया। तो अब आपको क्या करना है कि पहले वाले समीकरण में 5 से गुना करना है। अगर 5 से गुना कीजिएगा, पहले वाली संख्या में 5 से गुना कीजिएगा, यहाँ पे 5 से गुना कर देते हैं, ठीक है। पहले वाली संख्या में क्या से, यानी कि पहले वाले समीकरण में 5 से गुना कर दीजिए, ठीक है। पहले वाले समीकरण में 5 से गुना कर दीजिए, तो आपका क्या होगा 5x हो जाएगा, ठीक है। 5x हो जाएगा, प्लस क्या होगा, प्लस क्या हो जाएगा 5y हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि 300, यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, बराबर जो होगा 390, यानी कि 390 आ जाएगा, ठीक है, 390 होगा। अब क्या कहा जा रहा है सेकेंड समीकरण को उतार लीजिए, ठीक है, सेकेंड समीकरण को उतार लीजिए और क्या कर लीजिए आप, यानी कि 318 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करना है आपको माइनस कर लीजिएगा, ठीक है, माइनस कीजिएगा तो ये जो संख्या है ये हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा कितना 2y बचेगा, ठीक है, कितना बचेगा 2y, यानी कि 2y बचेगा, बराबर कितना आएगा, बराबर कितना आएगा, यानी कि 72 होगा, ठीक है, कितना होगा 72 होगा। तो 72 होगा तो y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर जो होगा यानी कि 72 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 72 बटा कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 72 बटा 2 हो जाएगा। आप इसे काटिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 36 आएगा, ठीक है, 36 दूना 72 होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 3 संख्याओं का औसत, ठीक है, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है दोस्तों, 3 संख्याओं का औसत 135 दिया हुआ है। 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 135। तो यहाँ पे क्या कीजिएगा 3 संख्या लिख दीजिएगा, 3 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 3 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है, 3 संख्याओं का योग, यानी कि 3 संख्याओं का योग जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 3 संख्याओं का योग, 3 संख्याओं का योग कितना दिया हुआ है दोस्तों 135 दिया हुआ है। तो 135 गुने 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 संख्याओं का योग की बात किया जा रहा है। तो कितना हो जाएगा दोस्तों 405 आएगा, 405 आएगा। तो कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या, क्या कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी संख्या 180 है। तो सबसे बड़ी संख्या 180 है दोस्तों। आप 3 संख्या को मानते हैं x, y और z मानते हैं, ठीक है। तो इनमें सबसे बड़ी संख्या z हो गया। तो कहा जा रहा है कि z बराबर कितना दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि अन्य तथा अन्य दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया हुआ है। अन्य दोनों संख्या मतलब y और माइनस x का अंतर जो दिया हुआ है वो 25 दिया हुआ है, ठीक है। कितना दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, यहाँ पे 25 दिया हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, अन्य 2 संख्याओं का योग को ऐड कर लेना है, ठीक है। अन्य 2 संख्याओं का, यानी कि अन्य 2 संख्याओं का योग कर लेना है, 2 संख्याओं का योग बताना, यानी कि योग कर लीजिए। 2 संख्याओं का योग कर कीजिएगा, कितना होगा, यानी कि 400 जो 5 आया था, यानी कि 405 आएगा और 180 को ऐड कर लीजिए, ठीक है। 180 को ऐड कर लीजिए, 180 को ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा आपका, यानी कि 180 को ऐड, यानी कि माइनस करना है, यानी कि 2 संख्याओं का योग बताना है तो माइनस करना है। तो आपका हो जाएगा 225 आएगा, कितना होगा 225 आएगा, ठीक है। दोनों संख्याओं का योग का अंतर जो यानी कि जो आएगा
कितना आएगा 225 आएगा, ठीक है 225 आएगा। तो अब क्या करना है कि छोटी संख्या बताना है, यानी कि छोटी संख्या लिख दीजिए। छोटी संख्या क्या होगा, तो छोटी संख्या बराबर जो होगा यानी कि 225 आया है, ठीक है 225 माइनस 25 कर लीजिएगा। 200 माइनस यानी कि 225 माइनस यानी कि दो संख्याओं का अंतर यहाँ पे दिया हुआ है और दो संख्याओं का मतलब योग यहाँ पे निकाल लिया 225 माइनस 25 कर आपको क्या करना है 2 देना है, ठीक है 2 कर लीजिएगा क्योंकि दो संख्याओं का अंतर यहाँ पे कहा जा रहा था, यानी कि दो संख्याओं को निकाला जा रहा है तो 2 कर लीजिएगा। भागा सिर्फ कितना देना है, भागा 2 भागा दे देना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यानी कि 200 कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ठीक है। और बटा कितना आ जाएगा 2 आएगा। आप इसे काटिएगा तो 100 आएगा, ठीक है। कितना आएगा 100 आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो 100 आंसर आएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को जाकर लाइक कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। दोस्तों ये जो आपको नया चैनल है दोस्तों सपोर्ट कीजिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ। दोस्तों वीडियो डेली देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं आपके साथ।